हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो जनगणना है जो 2011 में हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेपर के एग्जाम के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा वहां के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। यानी 1500 ईसा पूर्व में जो इजराइल के में मूसा के द्वारा वहां के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। सेकंड पॉइंट है आधुनिक पद्धति पर पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। ठीक है। सेकंड अगला पॉइंट है ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। यानी भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है भारत में पहली बार प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुई थी। यानी लॉर्ड मेयो काल में पहली जनगणना हुई थी, फिर इसके बाद प्रति 10 वर्ष की व्यवस्थित के समय कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। कब? 1881 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना की 15वीं स्वतंत्र भारत की, यानी 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं स्वतंत्र भारत की, जब स्वतंत्र हुआ था देश तब की ये 15वें नंबर की स्वतंत्र भारत की जनगणना थी, तथा भारत की 7वीं तथा 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। ठीक है। यानी जनगणना की स्वतंत्र कब हुई थी? भारत की 15वीं, और भारत की जो हुई थी वो 7वीं जनगणना थी, तथा 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। अगला पॉइंट है जनगणना अधिनियम, यानी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना जारी की जाती है। यानी जनगणना जो है किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? 1948 यानी 1948 के तहत जारी की जाती है। अगला पॉइंट है 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया। यानी 1961 में गृह मंत्रालय के द्वारा अधीन स्वतंत्र भारत की जनगणना विभाग बनाया गया। जनगणना संघ सूची का विषय है। पूछा जाएगा जनगणना किस सूची का विषय है, तो किस संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रशासनिक आंकड़े, यानी जो 2011 में प्रशासनिक अधिकार आंकड़े थे वो क्या थे? कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित और राज्य कितने थे? 35 थे। ठीक है, यानी 35। जिलों की संख्या कितनी थी? 640। ठीक है। नगरों की संख्या 2011 के अनुसार है, नगरों की संख्या 7933 थी। ग्रामों की संख्या यानी 6.41 लाख थी। कितनी? यानी 6.41 लाख थी। 2000 अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के समय महान रजिस्ट्रार, यानी जब 2011 की जनगणना की हुई थी उस समय रजिस्ट्रार कौन थे? महान रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। यानी जब 2011 की जनगणना हुई उस समय रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। जबकि 2001 में कौन थे? जयंत कुमार भटिया, यानी जयंत कुमार भटिया थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कुल जनसंख्या कितनी थी? यानी 2011 में जनसंख्या में की कितनी थी? यानी 121.08 करोड़ थी। 10 की वृद्धि, यानी 10 की वृद्धि कितनी थी? 18.18 करोड़, यानी अगर परसेंटेज में पूछा जाए 17.17 यानी 17.17% थी। नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.3%। लिंगानुपात में पूछा जाए 943। ठीक है। जन घनत्व पूछा जाए अगर
तो 381 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब 2011 की साक्षरता के अनुसार अगर पूछा जाए, साक्षरता कितना था? पुरुषों की साक्षरता था 80.9%, वहीं महिला का कितना था? 61.6%। ठीक है। अब पूछा जाएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए और जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो उसके लिए क्वेश्चन, सबसे बड़ा राज्य यानी सबसे बड़ा राज्य किसके क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश की पूछा जाए तो अंडमान निकोबार। अब सबसे छोटा राज्य क्षेत्र पूछा जाए, अगर सबसे बड़ा तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार, अगर छोटा क्षेत्रफल राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो गोवा और लक्षद्वीप, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, अगर जनसंख्या के अनुसार पूछता है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित के अनुसार पूछता है तो दिल्ली है। ठीक है दोस्तों। अगर अब छोटा राज्य यानी अब सबसे छोटा राज्य पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार तो सिक्किम, अगर उसके अनुसार पूछा जाए तो लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार तो लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे लिंगानुपात। सब राज्य और केंद्र शासित में किसका लिंगानुपात है? सबसे बड़ा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का, यानी 1084। ठीक है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का, यानी 879। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए सबसे बड़ा पुदुचेरी, यानी 1037। सबसे कम पूछा जाए तो दमन एवं दीव 618। ठीक है। साक्षरता के अनुसार कौन? ठीक है। तो सबसे राज्य के अनुसार पूछा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है? केरल में, यानी 94%, यानी 94%। और सबसे कम पूछा जाए तो बिहार में कितना? सबसे कम 61, यानी 61.8% है। ठीक है। अब केंद्र शासित पूछा जाए साक्षरता के अनुसार तो कौन है? लक्षद्वीप है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली। महिला साक्षरता कहाँ पूछा जाए तो महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। और न्यूनतम कहाँ है? बिहार में। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनघनत्व राज्य सबसे अधिकतम कहाँ का है? जनघनत्व के अनुसार सबसे अधिक बिहार का, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, न्यूनतम कहाँ का है? अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार का पूरा डिटेल। ठीक है। जो एग्जाम के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अभी हाल ही एग्जाम में हो रहे हैं, जो एमटीएस का जैसे हो रहा है, वो इसमें क्वेश्चन 2011 के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। आने वाला वीडियो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों। जय हिंद।